children, welcome to the channel H2O the A to Z of Chemistry। मैं हूं डॉक्टर ऋतु जौहर, आपकी एजुकेटर फ्रॉम द चैनल। और हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में हमें आज क्या पढ़ना है? अगेन इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर को कंटिन्यू करना है, क्योंकि ये इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का सबसे इम्पोर्टेंट अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट है। ठीक है, तो आज होगा इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर का लेक्चर नंबर 5। अभी तक जो हम कुछ इंटर कन्वर्जन में डिस्कस कर चुके हैं वो है कि हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन या मेल्टिंग। लिक्विड को कन्वर्ट करते हैं गैस में बाय द प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन। गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। और लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग। ठीक है, आई होप ये सारे कंसेप्ट्स आपको क्लियर हैं। इन केस कुछ भी डाउट है तो प्लीज गो बैक टू द प्रीवियस लेक्चर्स। हम ऑलरेडी 7 लेक्चर्स इस टॉपिक पे डिस्कस कर चुके हैं। सो प्लीज मेक श्योर कि आपने सारे के सारे पिछले लेक्चर इस लेक्चर को देखने से पहले देखे हुए हों। राइट, अब हमेशा हम क्या कर रहे हैं इन सारे प्रोसेसेस में, पहले सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, फिर लिक्विड को गैस में, या गैस को अगर सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो पहले लिक्विड स्टेट में जाएंगे फिर सॉलिड स्टेट में जाएंगे। तो सॉलिड और गैस के बीच में एक स्टेट ऑफ मैटर आ रही है, दैट इज द लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। बट कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी होते हैं जो कि सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस स्टेट ऑफ मैटर में कन्वर्ट हो सकते हैं लिक्विड स्टेट को स्किप करके। ठीक है, उसमें आएगी ही नहीं, सीधा सॉलिड से गैसियस स्टेट ऑफ मैटर बनेगी और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। और यही वाले जो गैसेस होंगी वो वापस कूल डाउन होने पे डेपोजिशन हो जाती हैं एज सॉलिड्स। ठीक है, तो ये कुछ डिपॉजिट्स फॉर्म करते हैं जब ये गैसेस डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। तो हमें आज इसी को पढ़ना है। हमें पढ़ना है सब्लिमेशन एंड द डेपोजिशन प्रोसेस। स्टडी कर रहे हैं कैसे हम मैटर के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। प्लीज डू रिमेम्बर, अभी तक जितनी भी कन्वर्जन्स हमने सीखी हैं, चाहे वो सॉलिडिफिकेशन हो, चाहे वो वेपराइजेशन हो, चाहे वो कंडेंसेशन हो, चाहे वो मेल्टिंग फ्यूजन हो, हमने सब में क्या चेंज किया है? हमने उनके टेम्परेचर को चेंज किया है। टेम्परेचर के साथ हमने मैटर की प्रॉपर्टीज को चेंज किया है। ठीक है, आज भी हम उसी को ही आगे फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं कैसे हम एक सॉलिड को डायरेक्टली वेपर स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पे अभी जो दूसरा फैक्टर हम चेंज कर सकते हैं दैट इज प्रेशर, उसके बारे में कोई भी हम डिस्कशन नहीं कर रहे। जैसे मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताया, उसको हम एक लेक्चर में इकट्ठा ही डिस्कस करेंगे, द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग प्रेशर। ठीक है, सो दैट विल बी इन one of the upcoming lectures। तो आज जो हम डिस्कस करें that is conversion of solid to vapor state, that is the process of sublimation। ठीक है, so process of conversion of solid directly into the gaseous state, liquid state को jump करके without changing into the liquid state and vice versa is called as sublimation। but in fact technically speaking it would be better कि अगर हम ये कहें कि जब हम सॉलिड को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं तो हम उस प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलते हैं, और जब हम गैसियस स्टेट से सॉलिड स्टेट फॉर्म करते हैं तो हम उस प्रोसेस को डेपोजिशन बोलते हैं। क्योंकि वो जो गैस वेपर सॉलिड जब फॉर्म करते हैं तो हम उनको कुछ डिपॉजिट्स की तरह, सॉलिड फॉर्म्स की तरह देखते हैं, तो वो डिपॉजिट्स इज डेपोजिशन। ठीक है, यू विल बी अंडरस्टैंडिंग, जैसे जैसे आप आगे डायग्राम्स देखोगे तो आपको ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो सॉलिड स्टेट को ऑब्वियसली हमें हीट करना पड़ेगा टू कन्वर्ट इट इनटू द गैसियस स्टेट, क्योंकि हम जानते हैं कि जो सॉलिड स्टेट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत क्लोज होते हैं, उनकी अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत ज्यादा होती है, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है। तो अगर हमें एक सॉलिड को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना है तो पार्टिकल्स को दूर दूर जाना है, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को बहुत ज्यादा बढ़ाना है, पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उनको ना के बराबर कम कर देना है। तो वेल इसका मतलब क्या है कि हमें एक सॉलिड स्टेट के पार्टिकल्स को हीट करना पड़ेगा।
हीट करने पे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, उनकी इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस कम हो जाएंगी, उनके बीच में जो स्पेसिंग है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और सिमिलरली अगर हमें वापस गैसियस स्टेट से सॉलिड स्टेट में आना है तो हमें गैसियस स्टेट को कूल डाउन करना पड़ेगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी तो जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रांग हो जाएगी, वो पार्टिकल्स को फिक्स कर देगी अपनी पोजीशन पे और कन्वर्ट कर देगी वापस गैसियस से सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, सो सॉलिड स्टेट को हीट करने पे ही हमें गैसियस स्टेट मिलेगी और गैसियस स्टेट को कूल डाउन करने पे हमें सॉलिड स्टेट मिलेगी। सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्जन को हम सब्लिमेशन बोलेंगे, गैसियस स्टेट से सॉलिड स्टेट को हम डेपोजिशन बोलेंगे, जबकि फ्रिक्वेंटली उस प्रोसेस को भी सब्लिमेशन ही कहा जाता है। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, सब्लिमेशन वर्ड दोनों के लिए ही यूज करते हैं, सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट भी एंड गैसियस स्टेट टू सॉलिड स्टेट भी, बट अ बेटर वर्ड वुड बी कि गैसियस स्टेट से सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड एज डेपोजिशन। आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ, ये पिक्चर क्या है? वेल ये पिक्चर है कि कुछ कपड़े हैं जिन्हें रखा जा रहा है और उन कपड़ों के बीच में ये कुछ व्हाइट व्हाइट कलर की बॉल्स को रखा जा रहा है। ये व्हाइट कलर की बॉल्स क्या हैं, क्या आप जानते हैं? यस, ये है नैप्थलीन बॉल्स। ये नैप्थलीन बॉल्स क्या करती हैं? वेल ये नैप्थलीन बॉल्स जो होती हैं ये पॉइजनस होती हैं। ओके, तो ये जो गैसेस को प्रोड्यूस करती हैं वो जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा पॉइजनस होती हैं। तो जब हम अपने कपड़ों को पैक करके अलमीरा में बहुत देर के लिए हमें रखना हो, फॉर एग्जाम्पल कि सर्दियों के जो कपड़े होते हैं हम उनको स्टैक करके अलमीरा में बंद करके रख देते हैं नेक्स्ट विंटर्स आने तक। तो समर सीजन में हम समर के कपड़े बाहर निकालते हैं, विंटर सीजन में विंटर के कपड़े बाहर निकालते हैं और दूसरा लॉट होता है उसको हम अपनी अलमारियों में स्टैक करके रख देते हैं या कुछ सूटकेस में स्टैक करके रख देते हैं। तो उनको इंसेक्ट्स खा सकते हैं, उन कपड़ों को इंसेक्ट्स खा सकते हैं। वो कपड़ों को इंसेक्ट्स ना खाएं इसलिए हम उनके बीच में डाल के रखते हैं ये नैप्थलीन बॉल्स। ये नैप्थलीन बॉल्स डायरेक्टली ही अपने गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं होते और लिक्विड में स्टेट में क्योंकि कन्वर्ट नहीं होते तो कपड़ा गीला नहीं होता, कपड़ा खराब नहीं होता। ओके, सो ये डायरेक्टली अपनी गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो जो स्मेल होती है उनकी, जो गैस वेपर्स होते हैं वो सारे के सारे उस अलमीरा के अंदर फिल हो जाते हैं और वो जो गैसेस होती हैं, वो जो वेपर्स होते हैं वो इंसेक्ट्स के लिए पॉइजनस होते हैं, इंसेक्ट्स उसके अंदर मर जाते हैं। ओके, और हमारे कपड़े हमेशा प्रोटेक्टेड रहते हैं। इस क्लियर कि हम नैप्थलीन बॉल्स को इस कपड़ों में क्यों रखते हैं। अब अगर विंटर्स के बाद अब समर निकल गई, वापस नेक्स्ट जब विंटर्स आएंगी, अब अपने कपड़े बाहर निकालोगे तो आपको ये नैप्थलीन बॉल्स या तो दिखेंगी नहीं, अगर दिखेंगी तो बहुत ही छोटी छोटी हुई हुई। क्यों? क्योंकि वो जो सॉलिड था वो डायरेक्टली वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और सॉलिड जब वेपर फॉर्म में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं सब्लिमेशन। तो अब हम इसको एक्सपेरिमेंटली भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में हमने क्या लिया है, हमने एक ये बीकर सा लेके इसके अंदर एक चाइना डिश है, चाइना डिश का आप कह सकते हो, ये ग्लास की जैसे कि छोटी सी कटोरी है, उसके अंदर हमने क्या लिया, नैप्थलीन ले ली। ठीक है, उसके बाद हमने उस नैप्थलीन के ऊपर एक ये इन्वर्टेड फनल रख दी और इन्वर्टेड फनल को, इन्वर्टेड मतलब उल्टी करके एक फनल को रख दिया और उसको कॉटन प्लग के साथ बंद कर दिया। ओके, सो चाइना डिश में है नैप्थलीन, इसे हम हीट करेंगे, जब हम इसे हीट करेंगे तो वेल ये क्या होगा, सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करेगा, नैप्थलीन अपने वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सो नैप्थलीन सॉलिड जब अपने वेपर्स में कन्वर्ट होगा तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, हम उस प्रोसेस को बोलेंगे सब्लिमेशन। ठीक है, सॉलिड डायरेक्टली गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वेपर, तो वो सबलाइम हो जाएगा, सबलाइम होके वो गैसियस स्टेट फॉर्म करेगा, गैसियस स्टेट फॉर्म होगा तो वो ऊपर को राइज करेगा। अब राइज करेगा, यहाँ पे हमने डाल दी है एक कॉटन प्लग, अगर ये ना होते तो वो वेपर्स बाहर निकल जाते, एयर में एस्केप कर जाते, बट अब हमने इसके ऊपर एक कॉटन प्लग डाल दिया तो अब ये बाहर नहीं निकल सकते। जब ये बाहर नहीं निकलते हैं, नीचे से तो हम हीट कर रहे हैं तो जो सॉलिड है वो अपनी गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, मगर जब ये ऊपर पहुंचता है तो वो टेम्परेचर इतना गर्म नहीं रहता,
राइट, और वो इतना सफिशिएंट होता है कि वो गैसियस स्टेट ऑफ नैप्थलीन को कन्वर्ट कर सके वापस किसमें, सॉलिड स्टेट में। तो वो जो नैप्थलीन के जो वेपर्स होते हैं वो सॉलिडिफाई करके इस इन्वर्टेड कोन के साइड्स में डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। तो ये सॉलिड साइड साइड में डिपॉजिट हो जाता है। अब ये क्या हुआ है, अब ये हमारे पास गैसियस नैप्थलीन थी, नैप्थलीन के वेपर्स थे जो कि सॉलिड नैप्थलीन के फॉर्म में साइड पे डिपॉजिट हो रहे हैं। तो वो प्रोसेस क्या हो जाएगा, डेपोजिशन प्रोसेस। हीट से नैप्थलीन का वेपर्स में कन्वर्ट होना सब्लिमेशन, और गैसेस का ऊपर वाली साइड पे जहां पे टेम्परेचर कम है वापस सॉलिडिफाई होके डिपॉजिट हो जाना ऑन द इन्वर्टेड फनल की साइड्स पे, दैट विल बी द डेपोजिशन प्रोसेस। सो हम क्या देखेंगे, जल्दी से अब इसको लिख देते हैं सो दैट कि आपको हमेशा याद रहे कि सॉलिड नैप्थलीन पहले कन्वर्ट होगी इनटू वेपर्स और फिर वो डिपॉजिट हो जाएगा ऑन टू द कूलर इनर साइड ऑफ द इन्वर्टेड फनल, राइट। तो चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू वेपर ऑन हीटिंग is going to be sublimation, and vapor to solid on cooling is going to be the deposition. जनरली तो हम यही देखते हैं कि पहले सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, फिर लिक्विड गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, या गैसेस पहले लिक्विड में कन्वर्ट होती हैं और फिर सॉलिड में कन्वर्ट होती हैं। पर हमारे पास ये कुछ सब्सटेंसेस हैं जिनकी ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है कि वो डायरेक्टली सबलाइम करते हैं। जब हम उन्हें हीट करते हैं वो डायरेक्टली अपने वेपर स्टेट में कन्वर्ट होते हैं विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज टू द लिक्विड स्टेट, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज के अंदर इनकी प्रॉपर्टीज ही ऐसी होती हैं। और अभी मैंने आपको ये भी बता दिया कि जो रिवर्स प्रोसेस होगा गैसियस स्टेट से डायरेक्टली सॉलिड स्टेट फॉर्म करने का, दैट विल बी कॉल्ड एज डेपोजिशन। जबकि आपको कहीं बहुत सारी बुक्स में आपको ये भी मिलेगा कि वहां पे लिखा हुआ है सब्लिमेशन। सो सब्लिमेशन इज ऑल्सो करेक्ट, बट बेटर टू यूज द वर्ड डेपोजिशन। सो ये कौन से सब्सटेंसेस हैं जिनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो सबलाइम कर सकते हैं। नैप्थलीन मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया, कैम्फर भी बिल्कुल ऐसा ही एग्जांपल है, अमोनियम क्लोराइड है, आयोडीन है, ये कुछ सब्सटेंसेस हैं विच अंडरगो डायरेक्ट सब्लिमेशन। अब आपको आयोडीन का यहाँ पे मैं एक पिक्चर भी दिखाती हूँ सो दैट कि आपको ये याद रखे, बिकॉज आयोडीन एज अ सॉलिड इज having violet color crystals, पर्पल वायलेट कलर के क्रिस्टल्स होते हैं आयोडीन एज अ सॉलिड। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद जब हमने इसको हीट किया तो ये अपनी गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो आयोडीन के जो वेपर्स होते हैं वो भी पर्पल कलर के होते हैं। और अगेन अब नेक्स्ट क्या हमने किया, इस टेस्ट ट्यूब के ऊपर हमने एक और टेस्ट ट्यूब रख दी और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने आइस डाली हुई है। तो जब ये वेपर्स इस आइस वाली टेस्ट ट्यूब को टच करेंगे, ऑब्वियसली वो टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे ये अगेन वेपर्स क्या होंगे, सॉलिडिफाई कर जाएंगे इस टेस्ट ट्यूब के बाहर की सरफेस की तरफ एज आयोडीन, अगेन एज सॉलिड। तो ये आयोडीन सॉलिड से आयोडीन गैस बनना इज गोइंग टू बी सब्लिमेशन, और आयोडीन गैस से आयोडीन का सॉलिड वापस बनना विल बी द डेपोजिशन प्रोसेस। आयोडीन सॉलिड से आयोडीन गैस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है, और आयोडीन गैस से सॉलिड बनाने के लिए उसे वापस कूल डाउन करना पड़ता है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया। गुड। अब एक इसका अप्लाइड एस्पेक्ट भी देखते हैं, हम इस सब्लिमेशन प्रोसेस को कहाँ पे यूज कर सकते हैं। वेल, हम यूज कर सकते हैं इसको प्योरिफिकेशन में। किसकी प्योरिफिकेशन में, उन सब्सटेंसेस की प्योरिफिकेशन में जो कि सबलाइम कर सकते हैं फ्रॉम दो सब्सटेंसेस व्हिच कैन नॉट सबलाइम। फॉर एग्जांपल अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड एक वाइट कलर का सॉलिड होता है, उसके भी व्हाइट कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि सोडियम क्लोराइड के व्हाइट कलर के क्रिस्टल्स होते हैं द कॉमन सॉल्ट। तो कॉमन सॉल्ट को आप अमोनियम क्लोराइड के क्रिस्टल से सेपरेट नहीं कर सकते हो सिर्फ देख के, क्योंकि दोनों का जो स्ट्रक्चर होता है, टेक्सचर होता है, बिल्कुल सिमिलर होता है। आप उनको अलग से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो। मगर अगर मुझे दोनों को अलग अलग करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, हम अलग अलग कर सकते हैं देम बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। क्योंकि अमोनियम क्लोराइड हम जानते हैं कि वो सबलाइम कर जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख भी सकते हो, यहाँ पे इस टेस्ट ट्यूब में अमोनियम क्लोराइड को लिया था और जब उसको हीट करते हैं तो वो ये इस तरीके से व्हाइट कलर के वेपर्स फॉर्म करता है। अगर हम इन वेपर्स को कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, अगर हम इन वेपर्स को कलेक्ट कर लेंगे तो वो
लोअर डाउन टेम्परेचर पे हमें वापस अमोनियम क्लोराइड दे देगा। तो उसके लिए आपको एग्जैक्टली वही सेटअप चाहिए जैसे कि आपने नैफ्थलीन वाला सेटअप देखा कि हमने एक चाइना डिश ली, उसके अंदर हमने अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड का मिक्सचर ले लिया, ठीक है, और फिर हमने उसको हीट किया। होगा क्या कि सोडियम क्लोराइड तो सब्लाइम करता नहीं, मगर अमोनियम क्लोराइड सब्लाइम कर देता है। तो अमोनियम क्लोराइड जब सब्लाइम करेगा तो वो व्हाइट कलर के गैशियस फ्यूम्स फॉर्म करेगा और हम उसको फिर से कॉटन प्लग लेके रोक लेंगे। तो अमोनियम क्लोराइड कहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा? उसी इन्वर्टेड फनल की साइड्स के ऊपर, और सोडियम क्लोराइड नीचे उस चाइना डिश में ही रह जाएगा और हम उन दोनों को सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड से हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं? बाय द सब्लिमेशन प्रोसेस, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड सब्लाइम करेगा और सोडियम क्लोराइड सब्लाइम नहीं करेगा। So that would be all for this lecture. I hope आप लोगों को ये sublimation वाला lecture अच्छा लगा। आपने pictures के साथ, experiments के साथ understand किया, iodine के सुंदर सुंदर crystals देखे, iodine के सुंदर सुंदर vapors देखे, ammonium chloride के भी vapors देखे और अपनी chemistry के knowledge को और बढ़ाया। I hope you are enjoying this learning with me। और अगले लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। हम अगले लेक्चर में इवेपोरेशन को डिस्कस करेंगे, जो कि अगेन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और हम एवरी डे में इवेपोरेशन को देखते भी हैं। इस वाले लेक्चर में आपको अगर कोई डाउट हो तो प्लीज फील फ्री, आप अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में डाल के पोस्ट कर सकते हैं, हमें ईमेल भी कर सकते हैं at h2chemistry@gmail.com। तो अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक भूलना नहीं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो प्लीज डू सब्सक्राइब, क्योंकि हम आपके लिए पोस्ट कर रहे हैं बहुत ही डिटेल्ड लेक्चर्स आपकी थरो अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज डू लाइक ऑल्सो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट कि उनको भी हेल्प मिले इन लेक्चर से। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।